हेलो फ्रेंड्स, द पॉलिटेक्निक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग कम्युनिकेशन स्किल के यूनिट नंबर 1 पे बात करेंगे। हम लोग इसके पहले यहां से हम लोग देखें तो सिलेबस का इंट्रोडक्शन आपको प्रोवाइड कर दिया गया है वीडियोस के अंदर कि क्या कौन से यूनिट के अंदर क्या क्या पढ़ने हैं। यूनिट वाइज यूनिट 1, 2, 3, 4 जितने भी हैं। उसके बाद सिलेबस इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग शुरू करेंगे यूनिट 1 के अंदर हमें क्या पढ़ने थे और उनके एक एक टॉपिक को हम लोग डील करेंगे। और उसके साथ हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि सवाल वहां से पूछे जा रहे हैं, सेमेस्टर के अंदर पूछे जाएंगे आपसे, उस पर भी बात करेंगे। और द पॉलिटेक्निक की जो अलग अलग फीचर्स हैं हम उस पर बात करेंगे। इसका मतलब क्या है कि यूनिट 1 के अंदर जो हम पढ़ेंगे उसके बाद जिस टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं, जो सवाल काफी इंपॉर्टेंट हैं, उन क्वेश्चंस पे भी हम बात करेंगे टॉपिक वाइज। तो सबसे पहले यूनिट 1 के टॉपिक शुरू करने से पहले हम लोग आपको बता दें कि द पॉलिटेक्निक में फर्स्ट सेमेस्टर के जो कोर्सेस हैं वो ऑनलाइन चल रहे हैं। आप प्ले स्टोर से द पॉलिटेक्निक क्लासेस जाके डाउनलोड करें। द पॉलिटेक्निक क्लासेस, आपको द पॉलिटेक्निक क्लासेस के लोगो देखने को मिलेंगे। वहां से आप इसको डाउनलोड करें। वहां से डाउनलोड करके अपने मोबाइल नंबर से इनरोल हो और वहां से फर्स्ट सेमेस्टर के एक्टिव कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं ब्रांच वाइज। क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं बचा है, अभी यूनिट शुरू हो चुके हैं, तो यहां से पढ़ना आप स्टार्ट कर दें क्योंकि बर्डन ना हो आपके ऊपर। क्योंकि जितना देर आप करेंगे उतना ज्यादा आपके ऊपर बोझ बढ़ेंगे सिलेबस का। फिर अंतिम में क्या होगा कि आप सिर्फ ढूंढते चलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी अगर मिल भी जाए, क्योंकि द पॉलिटेक्निक क्लासेस अंतिम में भी लेके आते, मिल भी जाए, फिर भी आप क्या कर सकते हैं, रट सकते हैं। समझ में आना चाहिए चीजें। इसके लिए आप क्या करें, यहां से फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स को परचेज करें और लगभग सभी सिलेबस स्टार्ट हो चुके हैं यूनिट वाइज सिलेबस इंट्रोडक्शन के बाद। तो वहां से आप परचेज करके पढ़ाई स्टार्ट कर दें। आपके लिए यह द पॉलिटेक्निक क्लासेस सुनहरे ऑफर्स के साथ आपको 799 रुपए में ऑफर प्राइस के साथ अभी ऑनलाइन कोर्सेज, एक्टिव कोर्सेज रनिंग है, आप जाके परचेज कर सकते हैं। तो हम लोग अब शुरू करेंगे। इससे पहले आप इस वीडियो को एक बार अपने जूनियर्स, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें कि वे यहां से जाके कोर्सेज को देखे, वीडियोस को देखे, जिससे कि उन्हें फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो सबसे बड़ा टर्म है कैरी बैक पेपर्स, इन सब चीजों से, पेपर्स में फेल होना, इन सब चीजों से आप बच सके। तो अब हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे, अब हम लोग टॉपिक के ऊपर चलेंगे। तो यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं। यहां से यूनिट 1 के अंदर हमें सबसे पहले बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ने थे। बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन यहां से पढ़ने हैं हमको यूनिट 1 के अंदर। सबसे पहले जब टॉपिक कम्युनिकेशन स्किल है, इंग्लिश का पार्ट 1, पार्ट ए बोले, पार्ट 1 बोले, 2 पार्ट में ए और बी। तो हम यहां से जब पार्ट ए की बात कर रहे हैं, पार्ट ए इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें जानना होगा आखिर कम्युनिकेशन है क्या। और कम्युनिकेशन जब हम जानेंगे कि क्या है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ने हैं उसके आगे हम लोग डील करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कम्युनिकेशन है क्या। तो हम लोग यहां देखते हैं इंट्रोडक्शन में लिखा गया क्या, कम्युनिकेशन इज गिविंग, रिसीविंग और एक्सचेंजिंग आइडियाज, डेटा, इंफॉर्मेशन, मैसेज और फीलिंग्स थ्रू एप्रोप्रिएट मीडिया फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। यहां कह क्या रहा है कम्युनिकेशन, आपको चीजें समझ में आ रही होगी। कम्युनिकेशन क्या करता है
कि कोई भी आइडियाज को, कोई भी डेटा को, कोई भी इंफॉर्मेशन को, कोई भी मैसेजेस को, कोई भी मैसेज हो या फीलिंग्स हो, उसको शेयर करता है। किसके थ्रू? एक एप्रोप्रिएट मीडिया। मीडिया बोले मीडियम। यहां पे अगर हम मीडियम की बात करें तो चैनल की बात कर रहे हैं। चैनल की बात कर रहे हैं। चैनल बोले तो एक टेक्निकल वर्ड आता है, तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा चैनल क्या, हम लोग आगे भी बात करेंगे। चैनल बोले तो क्या हुआ, अगर हम कोई भी अपने आइडिया को, इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं। अगर हम बात करें, कोई हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, कोई हमारे पास क्या है, यहां बात कर रहे हैं, कोई हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। अब ये डॉक्यूमेंट्स क्या करने हैं कि हमें कॉलेज में भेजने हैं। कहा? कॉलेज के अंदर भेजने हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, और कॉलेज को चाहिए क्या, ये हार्ड कॉपी के रूप में। ये क्या चाहिए, हार्ड कॉपी के रूप में। अब कॉलेज ने आपको कॉल करके बोला, हाँ भाई सोहन, आप अपना डॉक्यूमेंट भेज दो, नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, भेजना है, मतलब आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है उसको सेंड करना है। तो आप एक मीडियम चुनेंगे। हार्ड कॉपी भेजने के लिए कौन सा मीडियम हो सकता है, तो आप चुनेंगे कि हम बाय पोस्ट इसको क्या करेंगे, कॉलेज के एड्रेस पे सेंड करेंगे। तो जो सेंड करने का जो मीडियम हुआ, जो यहां से मीडिया हमें मिला, वो क्या हुआ, पोस्ट ऑफिस, बाय पोस्ट, ये हुआ मीडियम। अब अगर हम कोई आइडिया शेयर करना चाहते हैं, दिमाग में बल्ब जल, अरे फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिए हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, एक दोस्त और बोल रहा था, और इसका फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है, और चाहे तो डिप्लोमा में कोई दोस्त आपको मिला और आपके पास एक नया आइडिया आया, कोई भी शेयर करना है, आप उसको तुरंत क्या करते हैं, टेलीफोन से, मोबाइल फोन से क्या कर देंगे, कॉल कर देंगे। तो ये आपका क्या हुआ, मोबाइल फोन या टेलीफोन क्या हुआ, ये मीडियम हुआ। इससे हम क्या कर रहे हैं, चीजों को शेयर कर रहे हैं। तो यहां से ये लिख रहा है कि कोई भी आइडिया हुआ, डेटा हुआ, इंफॉर्मेशन हुआ, मैसेज, कोई भी फीलिंग्स, हम इसको एक एप्रोप्रिएट मीडियम से फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, हम क्या करते हैं, इसको एक्सचेंज करते हैं। हम इसको क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। अब इट इज यूजुअली अ टू वे प्रोसेस। ये टू वे प्रोसेस होता है। कैसे? इसमें दो चीजें हैं, ये टू वे है। कैसे? सेंडर, रिसीवर, और आपका जो मैसेज है, अगर सेंडर सेंड करता है तो रिसीवर आपको जरूर फीडबैक करता है। मतलब ये क्या है, टू वे प्रोसेस है। कम्युनिकेशन क्या है, टू वे प्रोसेस है। यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए क्या डिजाइन हो सकता है, ये हो सकता है कि कम्युनिकेशन किस तरह का प्रोसेस है, तो टू वे प्रोसेस है कम्युनिकेशन। दूसरा क्वेश्चन जो यहां से पूछे जाते हैं आपको, वो क्या है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हम पहला टर्म यहां से पढ़े हैं, पहला इंट्रोडक्शन हम इसका देखे हैं। तो अगर हम कंक्लूटिव बात करें, कंक्लूड करके चीजों को यहां देखा जाए, तो कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, तो हम कंक्लूड कर रहे हैं चीजों को, आपको समझ में आ जाएगा, आप कुछ करना ही नहीं है। कोई पूछेगा, आप नींद में भी हैं और कोई पूछा कि अरे कम्युनिकेशन क्या है, तो आप बोलिएगा कि कोई भी आइडिया हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी आपके पास फीलिंग्स हो, कोई भी मैसेज हो, कोई भी मैसेज हो, इनको हम शेयर करते हैं। मतलब शेयर बोले एक्सचेंज करते हैं। इसको हम अगर एक्सचेंज करेंगे, वन पर्सन से अनदर पर्सन एक्सचेंज कर रहे हैं, किसके थ्रू, कोई भी चैनल के थ्रू, कोई भी चैनल मीडियम के थ्रू, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। बोलो याद करना पड़ेगा क्या, नहीं। याद करना पड़ेगा क्या, नहीं, याद हो गया। कोई भी आइडिया, इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स, मैसेज को हम एक्सचेंज करते हैं थ्रू मीडियम, इसको बोलेंगे कम्युनिकेशन। और ये टू वे प्रोसेस है, खत्म, याद नहीं करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट पे हम इसका बात करते हैं, इसमें हम पॉइंट वाइज लिखे हैं, आपको चीजें समझ में आए। दूसरा पॉइंट पे बात करते हैं,
कम्युनिकेशन इज एन एक्टिविटी और प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडिया, इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। देखिए, अगर कम्युनिकेशन एक तरह का एक्टिविटी है, एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम अपने आइडिया, फीलिंग्स को एक्सचेंज करते हैं। क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं बिटवीन टू और मोर पर्सन। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। सेम चीजें जो हम लोग बात कर रहे हैं उसको पॉइंट वाइज यहां देख रहे हैं जिससे आपको चीजें समझ में आए। तीसरा पॉइंट पे अगर हम बात करें, बोलता है इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, न्यूज, आइडियाज इटीसी विथ समबडी। कंक्लूसिव चीज जो हम बता रहे हैं, कंक्लूजन हम जो निकाल के बताएं वही चीज यहाँ पॉइंट वाइज नोटेड है। आगे, इन अदर वर्ड्स वी कैन ऑल्सो से दैट कम्युनिकेशन इज टू शेयर और एक्सचेंज इंफॉर्मेशन थ्रू अंडरस्टूड सिंबल्स। अब क्या है, बोला कि अगर हम अनदर वर्ड्स में बात करें, वी कैन ऑल्सो से दैट कम्युनिकेशन इज टू शेयर या एक्सचेंज इंफॉर्मेशन थ्रू अंडरस्टूड सिंबल्स। हम कम्युनिकेशन ऐसे भी करते हैं कि हम जो भी चीजें, मतलब सेंडर जो रिसीवर के पास कोई भी इंफॉर्मेशन बाय सिंबॉलिक भी भेज सकता है, जो वो चीजें समझ पाए, उस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को समझ पाए और फीडबैक पॉजिटिव आए, तो वहां पे हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन पूरा हुआ, मतलब कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होता है उस केस में। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल पूछ सकता है। अगर हम इसके ओरिजिनेटेड सन पे बात करें, जैसे ये कहां से डिफाइंड हुआ, तो लिखा इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर मीन्स टू शेयर। यहीं से देखिए कम्युनिकेशन का जनरेशन कैसे हुआ, तो ये जो हुआ ये कम्युनिकेयर वर्ड से बना है जिसका मतलब ही होता है शेयर करना, जिसका मतलब ही होता है शेयर करना। अब वो शेयर हम इंफॉर्मेशन कर रहे हैं, शेयर हम आइडियाज कर रहे हैं, शेयर हम अपने फीलिंग्स को कर रहे हैं, कोई भी न्यूज को कर रहे हैं, कोई भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो हम एक्सचेंज करते हैं, शेयर करते हैं, उसे हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि हम कम्युनिकेशन किसे बोलेंगे। यहां से जो सवाल पूछे जाते हैं वो दो सवाल हम आपको पहले भी बताएं, अभी भी रिपीट करते हैं, आप नोट कर सकते हैं। यहां से जो सवाल पूछे जाते हैं ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर बोले कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, व्हाट इज कम्युनिकेशन, ये सवाल क्या है, इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम, एक्सटर्नल एग्जाम, इंटरनल एग्जाम सारी जगह पूछे जा सकते हैं। क्योंकि अगर जो सब्जेक्ट का नेम ही है उसका मतलब क्या है, वो समझ क्या रहे हैं आप उसके बारे में, वो चीजें इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अब इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। ये कम्युनिकेशन आप समझ गए होंगे। दूसरा, इसमें जो यहां लिखा कम्युनिकेशन के लिए जो रिक्वायर्ड दो पीपल्स होते हैं, टू वे प्रोसेस है, और इसके साथ जो टू पीपल्स रिक्वायर्ड होते हैं वो होते हैं पहले सेंडर और दूसरा क्या होता है, रिसीवर। जैसे हमने अभी डॉक्यूमेंट्स की बात बताई थी, तो आपने अपने डॉक्यूमेंट सेंड किए, आप क्या हुए, सेंडर, और दूसरा जो रिसीव कर रहा है वो क्या है, रिसीवर। तो इसमें दो पीपल्स रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे यहां से आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, ये आपका क्या है, डॉक्यूमेंट्स है, यहां से क्या कर रहा है, आप सेंड कर रहे हैं चीजों को, तो आप ये हुए सेंडर। दूसरा, यहां जो रिसीव करेगा आपके डॉक्यूमेंट को, जो डॉक्यूमेंट को रिसीव करेगा, ये क्या होगा, रिसीवर। तो दो पीपल्स रिक्वायर्ड होते हैं कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग बात करेंगे इस यूनिट के सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, जो कि सवाल रिपीटेड हुए हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत बार ये सवाल पूछे जाते हैं, और यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहां से बनेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनेंगे, और क्या बनेंगे अभी बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग अगर बात करें एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन पे, तो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, इस पे हम लोग बात करेंगे।
यहां से हम लोग बात करें कि एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स क्या हैं, बताने से पहले ही हम लोग यहाँ पे सवाल अगर नोट करते हैं तो यहां से इस यूनिट का दूसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि डिफाइन एंड राइट एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहां से आपके सवाल पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है कि एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन को लिखना है और उनको डिफाइन करने हैं। तो हम लोग एक एक करके बात करेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन है क्या, मतलब जो कम्युनिकेशन को परफॉर्म करने के लिए जो मेजर एलिमेंट्स हैं हम उन पे बात करेंगे। पहला मैसेज, ये पहला क्या है, मैसेज। ये कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। हमें जो चीजें भेजनी है वो मैसेज, तो वो एक कम्युनिकेशन का एलिमेंट हुआ। दूसरा हम सेंडर, दूसरे टर्म पे बात करें इसका एलिमेंट तो क्या है, सेंडर। तीसरा जिस मीडियम का हम यूज कर रहे हैं वो क्या है, चैनल। चौथा जो हम रिसीव कर रहे हैं वो रिसीवर, और इसके बाद जो फीडबैक कर रहा है कि चीजें रिसीव हुई है, जो हम चीज चाह रहे थे, जो सेंडर भेजा, जो रिसीवर चीजों को मांगा था, या जिस बेसिस पे कम्युनिकेशंस क्रिएट किए गए थे, तो इससे हम यहां से फीडबैक करते हैं। अगर इस कम्युनिकेशन के अंदर फीडबैक को हटा दिया जाए तो कम्युनिकेशन पूरा नहीं होता, ये अनसक्सेसफुल होता है, अनसक्सेसफुल होते हैं। अगर हम यहां से फीडबैक को रिमूव करते हैं तो क्या होगा, कम्युनिकेशन परफॉर्म नहीं होगा। सक्सेसफुल कम्युनिकेशंस के लिए जो भी एलिमेंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन के अंदर। अब कॉन्टेक्स्ट होते हैं, जैसे कोई बैकग्राउंड्स हैं, कोई भी ये सारी चीजें, ये आपके कॉन्टेक्स्ट के अंदर आते हैं। हम लोग एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशंस के एक एक टर्म को डिफाइन करके पढ़ेंगे। तो अगर लिखने की बात आई तो यहां से हम मैसेज, सेंडर, चैनल, रिसीवर, फीडबैक, कॉन्टेक्स्ट, ये चीजें एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन है। हम इनको एक एक चीज करके डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट, यहां से हम लोग स्टेजेस एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पे बात करेंगे। आपको सेमेस्टर एग्जाम में तीसरा क्वेश्चन यहां से डिजाइन किए जा सकते हैं, वो ये है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशंस के प्रोसेस क्या हैं ये आपसे पूछे जा सकते हैं, और ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब अगर हम प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशंस की बात करते हैं, हमने शुरुआत में क्या देखा कि हम कम्युनिकेशन कर क्यों रहे हैं, कर कैसे रहे हैं। उसके बाद कम्युनिकेशंस परफॉर्म करने के लिए जो हमारे पास एलिमेंट्स क्या क्या है वो हमें मिले। अब जब एलिमेंट्स मेरे पास हैं, हम कम्युनिकेशंस के बारे में जान चुके हैं, उसके बाद हम कम्युनिकेशंस के प्रोसेस पे बात करते हैं कि स्टेप वाइज हम कम्युनिकेट कैसे कर पाएंगे। तो यहां से अगर हम लोग बात करें प्रोसेस पे, तो यहां हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जो कम्युनिकेशंस के प्रोसेस में आते हैं वे 7 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहला सेंडर, उसके बाद जो मैसेज हम सेंड करना चाह रहे हैं वो मैसेज, उसके बाद हम मैसेज को इनकोड करते हैं। मैसेज को क्या करते हैं, इनकोड करते हैं चैनल के अकॉर्डिंग, इनकोड करते हैं चैनल के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमें देखना है नेक्स्ट चैनल, इसके बाद रिसीवर के पास जाता है डेटा, उसके बाद डिकोडिंग, और उसके बाद होता है फीडबैक। हमें ये 7 चीजें जो कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशंस के अंदर आते हैं। हम एक और चीज इसमें ऐड कर सकते हैं जो कि नॉइस। कभी कभी क्या होता है कि हम जो मैसेज सेंड कर रहे हैं यहां से जो मैसेज सेंड कर रहे हैं सेंडर के थ्रू, वो रिसीवर तक पहुंचता है, पर वो चीजें कुछ इंटरप्टेड होते हैं या किसी कारणवश से उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो वो क्यों हो रहे हैं,
कम्युनिकेशंस बैरियर हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ से नॉइज पढ़ सकते हैं। जैसे हमने कुछ चीज सेंड किया व्हाट्सएप के अंदर, तो इंटरनेट इशू के वजह से वो चीज पहुंच नहीं पाया। तो यहाँ पे जो क्रिएशंस हो रहे हैं, जो बैरियर्स आ रहे हैं कम्युनिकेशंस के अंदर, परफॉर्मेंस ऑफ कम्युनिकेशंस के अंदर, तो हम यहाँ से देखते हैं कि नॉइज भी एक कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करता है। क्योंकि अगर ये कम्युनिकेशंस के अंदर आ रहे हैं तो हम कम्युनिकेशन को इफेक्टिव नहीं बना सकते हैं। कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए इसे रिमूव करना होगा, जो कि हम आगे के स्टेजेस में बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशंस को देखा। जैसे अगर हम प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशंस की यहाँ बात कर रहे हैं, तो हम अगर ब्लॉक डायग्राम से बात करें तो हमारे पास ये सेंडर होगा, यहां से हमारा क्या होगा, सेंडर होगा। ये सेंडर मैसेज को क्या करेगा, सेंड करेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, मैसेज होगा, मैसेज सेंड करेगा। इसके बाद ये मैसेज इनकोड होगा। ये मैसेज क्या होगा, यहाँ से मैसेज क्या होगा, इनकोडिंग प्रोसेस यहाँ पे होगा। इनकोड होने के बाद यहाँ से ये क्या होगा, यहाँ से ये चैनल के पास जाएगा, ये यहां से चैनल के पास जाएगा। अब इसके बाद हम चीजों को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। चीजों को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। यहां से रिसीविंग प्रोसेस होगा। इसके बाद हमारा डिकोडिंग प्रोसेस होगा। इसके बाद हमारा क्या होगा, डिकोडिंग। इसके बाद हमारा क्या होगा, यहां से डिकोडिंग। और हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद हम यहां से फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रोसेस है कम्युनिकेशंस की, इसमें हम मैसेज को सेंड करते हैं, चैनल के अकॉर्डिंग इनकोड होते हैं मैसेज, यहां से रिसीव होते हैं, डिकोड होते हैं, फिर फीडबैक प्रोवाइड किए जाते हैं। और अगर इन सारी चीजों में से जितने भी चीज हैं ये, इसके बाद अगर इनमें से कोई भी चीज मिसिंग है, कोई भी चीज मिसिंग है, सिंगल चीज अगर, तो वो कम्युनिकेशन पूरा नहीं होगा, वो अनसक्सेसफुल कम्युनिकेशन है। सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के लिए हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं और जितने भी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आ रहे हैं ये चीजें होने जरूरी हैं। कैसे, अगर हम बोले कि यहां से मैसेज ही नहीं है तो क्या कम्युनिकेशन पूरा होगा क्या, नहीं। अगर हम यहां से बोले कि फीडबैक ही नहीं है, कम्युनिकेशन पूरा होगा क्या, नहीं। अगर हमारे पास मैसेज है या मैसेज के कुछ भी सोर्स है हमारे पास, सेंडर ही नहीं है, कम्युनिकेशन कर पाएंगे क्या, नहीं। अगर हमारे पास मैसेज भी है, सेंडर भी है, पर मीडिया नहीं है, अगर हमारे पास मीडियम नहीं है, मीडिया की बात करें, चैनल नहीं है, क्या हम कम्युनिकेशन कर पाएंगे क्या, नहीं। और अगर हम चैनल के अकॉर्डिंग इनकोड नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। मतलब सिंगल चीज अगर मिसिंग्स होंगे इसमें से, तो हमारा कम्युनिकेशन अनसक्सेसफुल होगा। मतलब कम्युनिकेशन प्रोसेस इफेक्टिव करने के लिए हमें इन सारी चीजों को ध्यान में रखना होगा। ये सारी चीजें अगर होंगी तो हम कम्युनिकेशन को इफेक्टिव भी बना सकते हैं और कम्युनिकेशन में बैरियर्स भी नहीं आएंगे। और हम यहाँ से इन सारी चीजों को एक एक करके पढ़ेंगे। मतलब यहाँ से हम लोग ओवरव्यू की बात करें ये चीजों का, तो कम्युनिकेशन क्या है, फीलिंग्स, आइडिया, डेटा, न्यूज, ETC, ये चीजों को हम एक्सचेंज करते हैं कोई भी मीडियम के थ्रू, तो वो होता है कम्युनिकेशन। इसके बाद हमने रिक्वायर्ड चीजें देखी, सेंडर और रिसीवर, ये दो चीजें रिक्वायर्ड हैं। इसके बाद एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन पे बात किया, मैसेज, सेंडर, चैनल, रिसीवर, फीडबैक, कॉन्टेक्स्ट। इसके बाद हमने स्टेजेस और प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पे बात की है, सेंडर, मैसेज, इनकोडिंग, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग, फीडबैक, और एक नॉइज भी इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो यहां से ये चीजें हमने बात की, तो आगे हम लोग देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में, एक एक चीज, मैसेज क्या होते हैं, सेंडर क्या होते हैं, चैनल क्या होते हैं, रिसीवर्स क्या होते हैं, फीडबैक, कॉन्टेक्स्ट क्या होते हैं। और इसके बाद हम लोग फिर बात करेंगे स्टेजेस और प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, स्टेज या प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर। तो ये चीज हम लोग देखें।
आज इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अभी जो बात कर रहे थे कि इन सारे चीजों को एक एक करके बारे में पढ़ेंगे, मैसेज सेंडर, चैनल, ये सारी चीजें हैं क्या, तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में ये चीजें देखेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात के साथ इस वीडियो को खत्म करेंगे कि अब जो चीजें YouTube के अंदर आ रही थी, द पॉलिटेक्निक क्लासेस के जो YouTube चैनल हैं, यहाँ पे जो चीजें आ रही थी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, वो अब एप्लीकेशंस के अंदर आने लगेंगी। मतलब यूनिट बाय जो चीजें चालू हो रही है वो एप्लीकेशंस पे अब आने लगेंगे, तो आप जल्दी से वहां पे परचेज कर ले। और साथ में यूनिट 22 प्लस, कैसे यूनिट जैसे 1 स्टार्ट हुआ तो इसमें जो ये चीजें पढ़ाई गई, इसके बाद आपको यहीं पे नोट्स मिलेंगे। आप वीडियो देखें, इससे भी नोट्स बना सकते हैं, या आप वहां पे जो नोट्स अपलोडेड हैं वहां से आप नोट्स बनाएं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप कभी भी बैकलॉग ना करें। मतलब क्या हुआ कि जैसे आप अभी क्लास करने बैठे, आप यहां से वीडियो को देख लिए, आप यहां से क्या किए, वीडियो को देख लिए, फिर बोले अरे चलो अब खेलने चलते हैं। अब क्या करते हैं, खेलने चलते हैं, नोट्स कल बना लेंगे। तो ये कल ही रह जाता है। मतलब कल करो से आज करो, आज करो से अब वाला काम करना है, जिससे कि हमें बैकलॉग होने से बचना है। बैकलॉग बोले तो सेमेस्टर में नहीं, सब्जेक्ट में। अगर हम वीडियोज यहाँ पे देखें तो हम तुरंत से नोट्स उसका प्रिपेयर करें, जिससे कि क्या होगा, वो 3 चीजें इंपॉर्टेंट बात बता के इस वीडियो को खत्म करेंगे और हम लोग आगे वाले वीडियो में इस पे डिस्कस करेंगे। क्या होगा देखिए, आप जब चीजों को अभी से रेडी नहीं करेंगे, मतलब प्रिपेयर नहीं करेंगे, यहां से हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर हम प्रिपरेशन या कोई चीज प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं अभी से, जैसे हमने वीडियो देखा, नोट्स नहीं बनाया, हमने वीडियो तो देखा पर क्या किया, नोट्स नहीं बनाया, तो क्या होगा, हम वीडियो देखते जाएंगे, नोट्स हमारे पास है नहीं, तो हम रिवीजन कैसे करेंगे। हम रिवीजन जब सेमेस्टर एक्सटर्नल या इंटरनल एग्जाम होंगे, हम कैसे करेंगे रिवीजन, हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए यहां से आपको नोट्स भी बनाने हैं जो वीडियो के नीचे अपलोड होगा। ये आपके लिए इतना सुविधा दिया जा रहा है, वीडियो बना, नोट्स है, आप बनाइए, जो कि इंपॉर्टेंट होगा रिवीजन टाइमिंग में। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दूसरा क्या है, आप जैसे वीडियो में ये चीजें समझ गए, नोट्स में आपने लिखा, उसको 2 से 3 बार क्या कीजिए, पढ़िए। उसके बाद उन चीजों को 1 से 2 दिन बाद फिर से पढ़कर उनके जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, जैसे क्वेश्चंस भी आपको ऐड किए जाएंगे, जो क्वेश्चंस लिखे थे यहाँ, जैसे हमने लिखा पढ़ाई के दौरान कम्युनिकेशंस क्या है, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन को लिखना है, डिफाइन करना है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशंस क्या है, तो इन चीजों को वहां फिर से अगले दिन 1 दिन बाद वहां पे क्या करें, फिर से अपने कॉपी में लिखें। तो आप जो चीजें बार बार कर रहे हैं, तो उस चीज को ना तो याद करना पड़ेगा ना समझना पड़ेगा, आपको चीजें समझ में आएंगी और सेट भी होगा। कैसे, ये चीजें सेट भी होगी और समझ में भी आएगा। कैसे, आप मान लिए ये एक लड़का सोनू है, ये एक लड़का कौन है, सोनू। आप इसको पहला बार पटना स्टेशन पे देखते हैं। अब क्या हुआ, ये सोनू 1 साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर, ये आपको गया के रेलवे स्टेशन पे मिलता है। कौन है, सोनू। आप जब इसको देखते हैं तो क्या होता है, आप अपने दिमाग में प्रेशर डालते हैं, अरे इसको कहीं देखे हैं, इसको कहीं तो देखे हैं। फिर जब समझ आता है तब तक ये जा चुका था। बहुत दिन के बाद, आफ्टर 2 इयर्स, आपको ये क्या है, ये हावड़ा जंक्शन पे फिर से मिलता है। ये सोनू हावड़ा जंक्शन पे फिर से मिलता है। वहां आप देखते हैं तो आपको समझ आता, अरे ये तो वही था जो पटना में भी मिला था, ये तो वही है जो गया में भी मिला था।
इसका मतलब क्या हुआ, हम रिलेट क्या करना चाहते हैं, आप चीजों को जब पर डे 1-2 दिन की गैपिंग पे या रोज जब टाइम मिले आप चीजों को बस देखेंगे तो वो चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। ना तो याद करना पड़ेगा ना रटना पड़ेगा, आपको ये चीजें सेट है तो आप इजिली उन चीजों को डिफाइन कर पाएंगे। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये 2 चीजें आपको समझ में आई होंगी, प्रिपरेशन के दौरान वीडियो के साथ नोट्स बनाए। दूसरा 2-3 बार लिखे, उसके बाद चीजों को बार बार देखे जिससे आपको समझने में परेशानी ना हो। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात उनके लिए, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात उन लोगों के लिए जो वीडियो देखने के साथ नोट्स बनाएंगे। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम नोट्स नहीं बनाएंगे बस वीडियो देख लेंगे, हम बहुत महान आदमी हैं, महान काम कर लेंगे, उनके लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है और उनका नंबर भी कम आ जाएगा। ये मैं यहां से बोल रहा हूं, नंबर उन्हीं के इंक्रीज करेंगे जो वीडियो के साथ नोट्स बनाएंगे और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे साथ रहेंगे। कैसे? इन तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ रहने का मतलब क्या हुआ कि आप जब नोट्स बनाएं तो हो सके आप 2 पेन का यूज कर रहे होंगे, ब्लैक और ब्लू। तो इन 2 पेन से आपने नोट्स को प्रिपेयर किया, पूरा बनाया। अब जब आप एक बार पढ़ते हैं तो कुछ चीजें आपके आउट ऑफ कंट्रोल होती है, मतलब कुछ चीजें समझ में नहीं आ रहा है या वो टर्म जब आप पढ़ते हैं तो बार बार भूल जा रहे हैं। तो ये जो चीजें जो बार बार आप भूल रहे हैं उन चीजों को आप क्या करें, ग्रीन पेन से अंडरलाइन करें। जो चीजें आपको बार बार तकलीफ दे रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, आप चीजों को जो भूल रहे हैं, जो चीज भूल रहे हैं, उसके बाद जो टर्म यहां से ग्रीन कर चुके हैं, अब कोई रेड से इन टर्म को मार्क करेगा, कोई भी चीज से मार्क कर सकते हैं। दूसरा, अगर 2 पेन से लिखा हुआ है और जो चीजें पूरा आपका क्लियर है, जो टॉपिक क्लियर है, आप देख चुके हैं, सेट हो चुका है, समझ चुके हैं, अच्छा ऐसा होता है, ऐसा इसका टेक्निक है, उन चीजों को इन पेन से कोई मतलब नहीं है। अब क्या होगा, एग्जाम टाइम में आप जब रिवीजन करेंगे तो ये अंडरलाइन पोर्शन पे फोकस इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि ये अंडरलाइन टर्म आपको बार बार तकलीफ दिया है, आप चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं उस सेक्टर से, या आप इन चीजों पे ध्यान देंगे कि अच्छा अंडरलाइन है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये चीज समझ में तो आ रही है या भूल जा रहे हैं। तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, अगर हमारा पेपर है तो टीचर से डिस्कस कर सकते हैं इन चीजों को कैसे समझने हैं या इन चीजों पे और फोकस करने हैं, जिससे कि आपके मार्क्स ऑटोमेटिक इंक्रीज करेंगे। आप सोचो, अगर अभी से आप प्रिपरेशन करें, वीडियो देखें, नोट्स बनाएं, मार्किंग करें, चीजों को रोज पढ़ें, गैपिंग करके 2 दिन बाद जरूर नोट्स को पलटे। यूनिट 1 से पढ़ना रोज नहीं है, सिर्फ देखना है, बताओ वो चीजें सेट हो जाएंगे तो आपके नंबर ऑटोमेटिक इंक्रीज करेंगे। और जो हम बात बार बार करते हैं, कैरी, पेपर्स में फेल, ये चीजें आपके दिमाग में कभी आएंगी ही नहीं। फिर तो आपको लगेगा अरे 80%, 85% कैसे आएंगे, ये आएगा ही नहीं कि अरे पेपर में फेल हो जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं आएगा। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम पहले क्लास में इन पे क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि आप चीजों को शुरुआत कर रहे हैं। हम बीच के क्लास में बताएंगे, मतलब निकलेगा क्या बताओ, नहीं, कोई मतलब नहीं निकलने वाला। तो हम ये पहले बात कर रहे हैं कि आप नोट्स के दौरान ये चीजें करना शुरू करें, जिससे आपके लिए फायदेमंद होगा। तो चलिए आज हम लोग बात किए जो चीजें कम्युनिकेशन, एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट और बेहतरीन चीज पे। तो ये आप अपनाएं, अपने नोट्स बनाने के दौरान आपको वीडियो नोट्स ऐप पे भी अपलोड कर दिए जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम इन डिफिनेशंस के साथ, क्या है मैसेज सेंडर, ये चीजें, इसके बाद कैसे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पूरे किए जा रहे हैं। तो
इन सब के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दे अपने जूनियर्स को, क्योंकि यूनिट्स स्टार्ट हो चुके हैं और उनको अगर बचने हैं कैरी पेपर्स में फेल होने से, तो जरूर ज्वाइन करें। अभी ऑफर प्राइस 799 के साथ द पॉलिटेक्निक क्लासेस इतिहास में पहली बार फर्स्ट सेमेस्टर कोर्स के साथ ऑल ब्रांचेज के साथ जुड़ रही है। तो आप जरूर जुड़े एक बार द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।